विनोद चौधरी अगेन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे जो कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की आती है। कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार 1 नंबर का भी क्वेश्चन अगर 7वीं से पूछ लेता है तब 1 नंबर का 8वीं से नहीं पूछेगा, अगर 8वीं से पूछ रहा है तो 7वीं से 1 नंबर का नहीं पूछेगा। टोटल ये तीनों 6ठी 7वीं और 8वीं 11 नंबर की एक्सरसाइज है। तो 8वीं एक्सरसाइज है मैं वो हिंदी मीडियम के अंदर एक्सप्लेन करूंगा पूरा, और बीच में जो इंग्लिश मीडियम मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो ऊंचाई व जो दूरी, इसके अंदर अपने पास यहाँ पे 3 चीजें आएगी, एक दृष्टि रेखा, एक उन्नयन कोण रहेगा, अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। दृष्टि रेखा को इंग्लिश में साइट लाइन, ये एंगल ऑफ इलेवेशन, और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दृष्टि रेखा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को देखने वाली जो लाइन होती है उसे दृष्टि रेखा बोलते हैं। और उन्नयन कोण कब बनेगा, उन्नयन कोण तब बनेगा जब वस्तु अपने आंख के लेवल से ऊपर है, यानी आपको वस्तु को देखने के लिए गर्दन को जब ऊपर करना पड़ेगा तो वहां पे उन्नयन कोण बनेगा, इलिवेशन एंगल बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से प्रेक्षक इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ये क्षैतिज लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इस वस्तु को देख रहा है, ये दृष्टि रेखा हो गई, साइट लाइन हो गई। तो यहाँ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में कोण बनेगा ये थीटा, ये उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण हमेशा तभी बनेगा जब प्रेक्षक की आंख से जो भी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऊपर हो, यानी आपको गर्दन को ऊपर करना पड़े, तब आप वहां पे एंगल ऑफ इलिवेशन प्राप्त करोगे। अब है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कब बनेगा, जब वस्तु अपनी आंख की सतह से, अपनी आंख के जो लेवल है, ये क्षैतिज लेवल है, इससे नीचे हो, अपने को गर्दन को झुकाना पड़े, वहां पे अवनमन कोण बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ ये प्रेक्षक की आंख है और ये होगी क्षैतिज लाइन, और यहाँ ये इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु को देख रहा है, ये लाइन हो जाएगी साइट लाइन, ये होगी दृष्टि रेखा, और ये हो गई क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइट लाइन के जो बीच में एंगल बनेगा, जब अपने को गर्दन को झुकाना पड़े तो आप वहां पे कौन सा एंगल प्राप्त करोगे, अवनमन कोण प्राप्त करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है और आप उसे जमीन से देख रहे हो तो वहां पे आपको एंगल ऑफ इलिवेशन मिलेगा, उन्नयन कोण मिलेगा। अगर आप छत पे खड़े हो और रोड पे जाते हुए किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो वहां से आपका जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। तो इस प्रकार ये उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। अब इसमें अपने को ये जो सारे क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके होंगे। समकोण त्रिभुज आपको इसमें बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज जब आप बनाओगे तो जैसे 9th क्लास में आपने एक्सरसाइज के अंदर ये पढ़ा हुआ है 14 के अंदर, जिसमें आप लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला या PBP अपॉन HHB वाला लगाते थे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा। जब ये इसमें ध्यान नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 2 साइड आपके पास होगी, तो उनमें अपने रिलेशन निकालना है, साइन का, कोस का या टेन का। और इंग्लिश मीडियम के अंदर PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा बहरा, यानी P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस में साइन, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस में कोस, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस में टेन लगेगा। 95% क्वेश्चन है वो 10 से ही करेंगे। आप इसमें कोट का भी लगा सकते हो, लेकिन अपने सभी क्वेश्चन 10 से कर लेंगे तो आपको 95% क्वेश्चन है वो 10 वाले मिलेंगे, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज की हो। तो बाकी कुछ 5 या 10% क्वेश्चन है वो साइन और कोस से होंगे। तो यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे इस जगह, तो जो ये तो 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। अब इस त्रिभुज में जो न्यून कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा हमेशा ही, ये सामने वाली जो भुजा है ये हमेशा ही लंब होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और ये जिस भुजा पे बना हुआ है कोण वो होगा आधार। तो ये होगा इसका आधार बेस, और 90 के सामने वाला ये फिक्स रहेगा, ये कर्ण, क्योंकि कर्ण ही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और इंग्लिश मीडियम के
के अंदर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ये थीटा एंगल बनेगा, जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि एक दीवार के साथ एक सीढ़ी जो कोण बना रही है वो कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है, तब आपको वहां पे आधार से उसकी दूरी ज्ञात करनी थी। तो उस कंडीशन में ये कोण बनेगा दीवार और उस सीढ़ी के बीच में। तो इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा ये होगी लंब, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री का होगा तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये जिस भुजा पे बना हुआ है वो क्या होगा, आधार होगा, बेस होगा। तो या तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो भी थीटा दे रखा है उसके सामने वाला कोण हो, उसके सामने वाली भुजा होगा लंब, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला फिक्स रहेगा, और लंब और कर्ण हो गया तो तीसरी जो बचेगी वो ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से अपन समकोण त्रिभुज बना करके इसमें साइन, कोस और टेन का रिलेशन लगाएंगे, और आपको टेबल से मोस्टली इसमें जो वैल्यू आएगी वो 30 और 60 आएगी। तो 30 और 60 की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, टेन में, साइन में और कोस में। अगर ध्यान नहीं है तो आप टेबल बनाओगे एग्जाम के अंदर 6th एक्सरसाइज के लिए, तो वहां से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू को। तो इस तरह से अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन जो मोस्ट 10 या 12 क्वेश्चन इसके मैं एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के वो रिपीट करूंगा। बाकी आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप कमेंट करके बताइए, तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा आपको करा करके और सेंड कर दूंगा। एग्जाम्पल फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें कह रहा है एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार के तल के एक बिंदु से 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, एक तो कोण दिया हुआ है, ये कोण कौन सा उन्नयन कोण दिया हुआ है, और ये 10√3 ये आधार बिंदु से है ना दूरी दी हुई है, और उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हमेशा ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मान लीजिए स्तंभ है और इस स्तंभ का ये आधार है और ये उसका शीर्ष बिंदु है। जैसे स्तंभ का नाम दे दिया AB। ये स्तंभ के आधार बिंदु से, तो स्तंभ का आधार बिंदु ये है, आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु। तो इस स्तंभ के जो आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूरी पर ये बिंदु मान लो हो गया C बिंदु। तो ये दूरी होगी 10√3 मीटर। तो 10√3 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे का जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, वो आधार के तल के एक बिंदु से 60 डिग्री है। तो इसका जो उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ इस बिंदु से इसको देखा जा रहा है, तो ये C बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो कोण दे रहा है ये 60 डिग्री। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। अब आपको इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो AB स्तंभ है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई को अपन ने मान लिया h। तो ये आपको h का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अगर आपने डायग्राम सही बना दिया है तो आगे का पूरा क्वेश्चन सही होगा। अगर डायग्राम में आपने कोण को गलत दिखा दिया या ये जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको आपने गलती कर दी रखने में, तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका गलत है। अब यहाँ पे आधार से दूरी दे रहा है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बदल के आए, ऊंचाई दे सकता है, आधार से दूरी पूछ लेगा। यहाँ कोण की वैल्यू बदल देगा, 60 की जगह 30 लिख देगा, 45 लिख देगा। तो इस तरह इसमें वो चेंजेस कर सकता है। अब इन दोनों में देखो ये थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है, ये तो 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। और ये इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण है, ये फिक्स है। और ये 10√3 वाली भुजा ये क्या होगी, आधार होगी। तो अपने को लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है, लाल बटा कक्का से लंब और आधार में लास्ट वाला लंब बटा आधार, या इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कौन सा लगता है, tan थीटा लगता है। और थीटा कितना है अपने पास 60 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABC के अंदर आप tan कितने डिग्री का है यहाँ पे दिया हुआ 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार 60 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा है, AB भुजा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है h।
और अपॉन में कितना है 10 अंडर रूट 3। तो tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर h बटा में 10 अंडर रूट 3। अब इसका वज्र गुणा करोगे, तिरछा गुणा करोगे, h का 1 से गुणा होगा, h 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3 गुणा करेगा अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 से गुणा करके 3 बन गया, तो 10 इंटू 3 कितना आ गया ये 30 मीटर। तो अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। अतः स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है 30 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो ये 1 नंबर में पूछ सकता है। अब अपन आगे करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। इससे पहले आप थोड़ा से ध्यान से देखिए कि आपके पास जो भी इस एक्सरसाइज में डायग्राम आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। या तो ये डायग्राम मिलेगा आपको, ये डायग्राम जब एक ही साइड है ये दोनों बिंदु तब है। अगर ये दोनों बिंदु अपोजिट साइड होते तो एक दूसरे तरफ होता बिंदु तो ये डायग्राम ऐसे बनता। ये दोनों डायग्राम और एक ये डायग्राम, इन तीनों डायग्राम में से ही आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपके पास जो दोनों बिंदु है वे इस लंब जो ऊंचाई है इससे एक ही तरफ है दोनों बिंदु। इसमें दोनों बिंदु क्या है ये विपरीत ओर है। और यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन 2019 बोर्ड में पूछा गया था जिसमें 13वां क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का। तो आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम देखो, इसमें तो आधार पे 2 दूरियां हैं और इसमें लंब पे। तो इस क्वेश्चन को आप इस डायग्राम को आप ऐसे कर दो तो यही बन जाएगा। तो यहाँ ये दोनों डायग्राम में है और एक ही तीसरा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो बिंदु इस 90 डिग्री, ये देखो ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, तो ये कोण और एक ये कोण बनेगा यहाँ पे। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो जैसे जैसे ये लाइन इस लंब के पास आती जाएगी तो कोण का मान बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये कोण इस कोण से छोटा है। जैसे मतलब ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का है 45 का है। और ये लाइन धीरे धीरे ऐसे आते आते ये इस 90 डिग्री वाली लाइन पे आ जाएगी तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर ये लाइन एकदम मध्यम बिंदु में होती तो ये दोनों कोण बराबर बनेंगे, लेकिन अभी ये दूरी कम है ये दूरी ज्यादा है। तो देखो जो लंब से इस ऊंचाई से ज्यादा दूरी पर होता है वो कोण छोटा होगा। तो इसी कंडीशन वाला ये डायग्राम है इधर, तो ये कोण आपको छोटा मिलेगा यहाँ पे और ये कोण बड़ा, जैसे 30 और ये कितने का है 45 का है। तो जो दूरी लंब से ज्यादा दूर होगा तो वो कोण कम होगा और जो इस लंब के जो पास होगा ऊंचाई के वो कोण बड़ा होगा। इस कंडीशन में तो आपको आराम से समझ आ जाएगा क्योंकि ये इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन सा कोण बड़ा है। यहाँ पर ये 2 कोण बनेंगे तो इनमें इसका मुंह कम खुला हुआ है तो ये 30 डिग्री है, इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है तो ये मान लो 45 डिग्री का है। तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी यहाँ पे 30 और 45 बताने में, इसको 30 और इसको 45 बता दिया तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 45 डिग्री कोण आए इस क्वेश्चन में, तो ये जो दोनों बिंदु है ये विपरीत ओर है तो वो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बड़ा है वो दूरी इस लंब से ऊंचाई से कम होगी और जो कोण छोटा है वो दूरी इस ऊंचाई से ज्यादा होगी। तो इस टाइप से आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में, तो ये 100 मीटर चौड़ी जैसे नदी है, ये 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है, यानी इस नदी के बीच में कहीं पर भी एक छोटा टापू बना हुआ है। तो वो टापू से जो कोण बन रहा है 30 और 45, यहाँ इसने बीच में बोला है ये मध्य में, तो इस ये दोनों पॉइंटों के बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इस टापू पर एक बड़ा वृक्ष है, इस वृक्ष के नदी के विपरीत किनारों पर बिंदु P और Q स्थित है। तो नदी के जो दोनों विपरीत किनारे हैं ये कौन सा बताया इसने, P और Q है, ये दोनों नदी के किनारे हैं और ये नदी है ये 100 मीटर चौड़ी है पूरी। P और Q और वृक्ष एक ही रेखा में स्थित है। अब देखो आगे जो बोला लैंग्वेज, यदि P और Q वृक्ष की चोटी से, देखो यहाँ पर इस के बीच में कहां पर एक टापू और उस टापू पे एक वृक्ष है, तो 30 और 45 बन रहा है ना, तो वो वृक्ष एकदम बीच में नहीं होगा, वो टापू वो या तो थोड़ा इस साइड होगा या थोड़ा इस साइड होगा। तो आप कैसे भी बनाओ, P की तरफ बनाओ चाहे Q की तरफ बनाओ। तो जैसे मैंने थोड़ा Q की तरफ बना दिया है तो ये पेड़ हो गया
उस टापू के ऊपर, और इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये पेड़ जिसकी ऊंचाई h हो गई, और ये पेड़ का जो शीर्ष बोल रहा है वृक्ष की चोटी यूनियन कौन बना रही है, किससे बना रही है, P और Q से। तो P से और दूसरा बना रहा है Q से। तो देखो P बिंदु उसने पहले बोला या P व Q नाम दिया है, तो P बिंदु है वो इस लंब से ज्यादा दूर है। तो ये कोण देखो 30 हो गया इसके लिए, और ये कोण हो गया 45 डिग्री, और ये यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये मान लो हो गया A और B हो गया, वृक्ष हो गया ये। तो आपको यहाँ पर इस AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अगर PQ बिंदु नहीं देता तब आप 30 और 45 को इधर या इधर दिखा सकते हो, दूरी कम ज्यादा लेकर के। लेकिन इसने P और Q बोला है, तो P वाला देखो कोण, P वाला कोण छोटा है, Q बिंदु बाद में, ये कोण बड़ा है। तो Q बिंदु इसके पास होगा और P बिंदु इस ऊंचाई से दूर होगा। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। अब अपने को h का मान याद करना है। तो ये ऊंचाई h है, ये दोनों समकोण त्रिभुजों में यूज हो रही है। अब आपको क्वेश्चन जो करने होंगे, 2 बार समकोण त्रिभुज लेने होंगे, और एक बार से जो वैल्यू आएगी वो आपको दूसरी समीकरण में रख करके उसका मान निकालना है। यहाँ पे अपने पास ये पूरी दूरी PQ 100 है, तो अपने पास ये जो दोनों समकोण त्रिभुज के आधार है ना, ये नहीं है। तो आप इस PB को या BQ को x मान सकते हैं। ये दूरी होगी जैसे अपने x। अब ये पूरी 100 है, ये x आपने कम कर दी, तो ये BQ जो बचेगा ना, वो बचेगा 100 माइनस x। कई ये गलती ये कर देते हैं, x माइनस 100 लिख देते हैं। x माइनस 100 तब होता जब ये x होता और ये 100 होता। अब ये पूरा 100 है, ये x है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 100 माइनस x। मान लो x का मान 30 आ गया, तो ये 100 माइनस 30 हो जाएगा। मान लो 70 आ गया, तो 100 माइनस 70 हो जाएगा। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में h और x में अपने पास समीकरण बनेगी एक, उससे आपको सब्स्टिट्यूट मेथड जो आप प्रतिस्थापन विधि लगाते थे 9th क्लास के अंदर 4th एक्सरसाइज में, वो ट्रिक आपको यहाँ लगानी है। अब आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि कौन सा समकोण त्रिभुज अपन पहले ले। तो आप ये जो डायग्राम में वैल्यू है ना, वो सारी आप लिख दीजिए कि इसको आपने h माना है, किसको x माना है। मैं डायरेक्ट इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो बता रहा हूँ। तो इसमें आप पहले कौन सा त्रिभुज ले, ABP ले या ABQ ले। तो इसमें आप पहले वो ले जिसमें सिंपल इक्वेशन बन रही है। तो देखो h और x है इधर सिर्फ, तो h और x है, तो ये त्रिभुज AB और P लेना सही रहेगा अपने लिए। तो समकोण त्रिभुज ABP में, ABP के अंदर इस 30 डिग्री के लिए ये जो AB है वो क्या है, लंब है, और ये आधार है। तो लंब और आधार में लाल बटा कक्का से लंब और आधार में कौन सा लगता है, tan। तो tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। तो लंब कौन सा है, h, आधार कौन सा है, x। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो h बटा x। अब x का गुणा 1 से होगा तो x हो गया, h का √3 से होगा तो √3h हो गया। ये समीकरण नंबर बन गई 1। अब कई क्या करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं x बटा √3, उससे भी हो जाएगा, क्वेश्चन सही होगा, लेकिन फिर आगे वो √3 एलसीएम लेकर के इसमें वो कंफ्यूजन हो जाएगा। जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे वो x का मान हो चाहे वो h का हो, तो जो मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में, वही रखो आप। आपके पास यहाँ अगर h की वैल्यू आ रही है तो दूसरी x के अपने आप आ जाएगी। तो आप यहाँ पे बट्टा वाली कंडीशन कभी भी मत लाना। अब ये x का मान आ गया है h के पदों में, तो अपने को तो h का मान चाहिएगा। तो दूसरी समीकरण जो बनेगी वो ABQ त्रिभुज से बनेगी। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ABQ में। इस त्रिभुज में ये सेम कंडीशन लंब और आधार, क्योंकि ये दोनों करण तो अपने यूज ही नहीं हो रहे हैं, तो लंब और आधार इनमें भी क्या लगेगा, tan, और tan कितना डिग्री है, ये 45। तो लंब कौन सा है, h, बटा में आधार कौन सा है, 100 माइनस x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटा में 100 माइनस x। इसका वजन गुणा करेंगे, h का 1 से गुणा करेंगे, h 100 माइनस x का 1 से होगा, तो 100 माइनस x। अपने को मान किसका चाहिए, वृक्ष की ऊंचाई h का। तो आप समीकरण नंबर 1 से जो x का मान निकाला हुआ है h के पदों में, वो इसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 से x बराबर √3h समीकरण 2 में रखने पर ये लाइन आप लिख दोगे। तो h बराबर 100 माइनस x का मान आ गया है अपने पास √3h, ये इसमें रख दिया।
अब अपने को अच का मान चाहिए, तो ये भी अच का पद है और ये भी है, तो इस अच वाले को आप लेफ्ट साइड में ले आओगे पक्षांतरण करके, तो ये अच प्लस √3 अच हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 100। अब यहाँ पे दोनों में से जो अच कॉमन आ रहा है, तो आप दोनों में, क्योंकि आप ऐड नहीं कर सकते हो अभी भी, अगर ये 3 अच होता तो आप ऐड कर सकते थे, ये रूट में वैल्यू है, तो आप अच इसमें कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस ये अच कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 प्लस ये √3 बचेगा इज इक्वल टू में ये 100 है। अब अच का मान निकालना है, तो 100 बटा में ये √3 प्लस 1 भी आप लिख सकते हो, तो ये अच का मान है अपने पास। अब ये मान तो बटा में √ आ गया, तो आप 9th क्लास में जैसे प्रीमेयकरण करते थे, या आप इसमें रेशनलाइज करोगे, तो बटा के अंदर √3 प्लस 1 है, तो आप गुणा किससे करोगे, ये √ आने के लिए √3 माइनस 1 से, तो आप नेक्स्ट लाइन में गुणा करोगे, आप लिखोगे √3 माइनस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर, तो बटा में भी √3 माइनस 1 से गुणा। अब इसका जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो अच बराबर 100 तो इससे गुणा कर लेगा, 100 का गुणा हो जाएगा √3 माइनस 1 से। अपॉन में जो आपके एक बीजीय सर्वसमीका बनेगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 100 के गुणा में √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से ये 100 काट सकते हो आप, 50 आ गया। अब इसका आंसर कितना आ गया 50 √3 माइनस 1, तो ये आप अगर आंसर लिखो ये भी सही है। अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो √3 का जो मान होता है वो 1.732, ये मान पॉइंट के बाद 3 अंकों में होता है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर दे दिया उसने कि आपको ये मान रखना है 1.73 रखना है या 1.732 रखना है, वो आप सेम वही पुट करोगे, तो ये 50 का गुणा करेंगे 1.732 माइनस 1, तो 50 गुणा में 1.732 में से 1 घटेगा तो 0.732 हो गया। अब 5 का गुणा 2 से 10, 5 3 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 1 ये 0 हो गया। अब कितने के बाद पॉइंट लगाना है 3, तो 1 2 3 बाद लगेगा, तो ये आ गया, तो आंसर आ गया इसका 36.6 मीटर। तो ये हो गई उस वृक्ष की ऊंचाई।